उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। और फिर से मैं मौलाना आजाद। शाहरुख खान को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। शाहरुख खान एआईएमएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, एआईएमएम पार्टी के पंडित नेता ने जानकारी दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में एआईएमएम पार्टी के पंडित नेता ने जो जानकारी दी है शाहरुख खान को लेकर, वो भी हम वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव काफी करीब आ चुके हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान भी कर चुके हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में लगभग 6 से 7 सीटों पर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब चुनावी बिगुल को जब फूके थे महाराष्ट्र में, तो तब महाराष्ट्र में एक जनसैलाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए आया था। तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया था कि इस बार हम पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने का जो ऐलान किए हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बाद से बीजेपी पार्टी में खलबली मच चुकी है। एकनाथ शिंदे जी पूरी तरह परेशान हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी जो हैं वो लोग भी पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। उनकी जो नींद है वो भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हराम कर चुके हैं। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो ऐलान किए हैं कि हम महाराष्ट्र में लगभग 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी ऐलान किया कि हमें वहां पे कामयाबी भी मिलेगी। औरंगाबाद से एआईएमएम पार्टी के वर्तमान के एक सांसद हैं महाराष्ट्र से, और इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और ये कयासी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लगभग 4 सीटों पर बड़ी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों जिस तरह से बिहार में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिली थी, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इससे पहले बिहार में एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं मिली थी। 2020 विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 21 से 22 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारने का घोषणा किया था। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 15 या 16 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार को उतारा था और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को सीमांचल क्षेत्र में पूरी तरह कामयाबी मिली। सीमांचल क्षेत्र की जो जनता है वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को भर भर कर वोट देने का काम किया और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 5 उम्मीदवार को चुनाव जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन 2 साल के अंदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 4 विधायक, 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए। आरजेडी के तेजस्वी यादव जी ने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 4 विधायक को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अभी भी एआईएमएम पार्टी में एक विधायक बचे हुए हैं जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, जो बिहार के एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे किशनगंज लोकसभा सीट से और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उनके नाम के ऊपर मुहर लगा चुके हैं और उनका नाम घोषणा कर चुके हैं किशनगंज लोकसभा सीट में ही। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कुछ दिन पहले सीमांचल क्षेत्र के दौरे में थे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब सीमांचल क्षेत्र में आए थे तब आरजेडी के कई दिग्गज नेता, कई पूर्व विधायक प्रत्याशी, वो लोग अपने पार्टी को छोड़कर एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए हैं। कोचाधामन क्षेत्र से जो आरजेडी के 2020 में उम्मीदवार थे वो और उनके बेटे अपने पार्टी यानी आरजेडी पार्टी को छोड़कर उनके बेटे प्रदेश लेवल पर मौजूद थे, प्रदेश लेवल पद पर मौजूद थे। और उनके जो पिताजी हैं आरजेडी के, वो शाहिद साहब, वो उम्मीदवार थे आरजेडी के 2020 विधानसभा चुनाव में। वो अब एआईएमएम पार्टी में आ चुके हैं। एआईएमएम पार्टी में जब वो सदस्यता लिए तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल किया गया।